सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा हम विराम चिन्ह कर रहे थे और हमारे 7 विराम चिन्ह हो चुके थे और आज हम 8वां पॉइंट जो है विराम चिन्ह का वो हम आज करेंगे। बेटा हमारा 8वां पॉइंट है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, किसी के द्वारा कही हुई बात को बताते हैं। किसी के द्वारा जब कही हुई बात को बताते हैं तो बेटा उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ये इकहरे और दोहरे चिन्ह में हो सकता है। इकहरा क्या होता है बेटा, ऐसे जो हम लगाते हैं, दोहरा ऐसे। ठीक है, एक इकहरा होता है, एक डबल में हो जाता है। तो हम दोनों चिन्हों का प्रयोग उद्धरण चिन्ह में हम करते हैं। किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम बताते हैं तो उसका उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ये इकहरे और दोहरे रूपों में होता है। जैसे देखो, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसके द्वारा कहा गया था ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखो हमने जो ये चिन्ह लगाया है ये किसका चिन्ह है? ये उद्धरण का चिन्ह है। ठीक है, और ये हमने इकहरे ना करके दोहरा लगाया है इस चिन्ह को। दूसरा देखिए, 9वां पॉइंट हमारा विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह के समान आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक जो चिन्ह होता है उसके समान ही आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए किया जाता है। विवरण मतलब आगे दी गई जानकारी के लिए किया जाता है। सूचना तथा निर्देश, किसी को सूचना दी जाए या किसी को निर्देश दिया जाए के लिए भी बेटा इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप सभी अपनी नोटबुक में भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। जैसे देखिए, क्रिया के 5 भेद हैं, तो आपने कौन सा चिन्ह लगाया यहाँ पे? विवरण चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह होता है? विवरण चिन्ह। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़े तो हमने कौन सा चिन्ह लगाया यहाँ पे बेटा? विवरण चिन्ह। क्योंकि निम्नलिखित वाक्य पढ़े, इससे हम आगे और वाक्य पढ़ेंगे, विवरण देंगे और आगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं, उद्धरण चिन्ह और विवरण चिन्ह। ठीक है बेटा, और अब हम करेंगे 10वां पॉइंट। बच्चों फिर अब देखो आगे देखो, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक क्या होता है बेटा? किसी कोष्ठक के अंदर उस सामग्री को रखा जाता है। सामग्री क्या मतलब? उस शब्द को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य के अंग होते हैं। जो मुख्य वाक्य है उसका भाग होता है बेटा। मतलब हम एक मुख्य शब्द है उसको हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे? कोष्ठक शब्द में, कोष्ठक चिन्ह में पृथक की जा सकती है। जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक मतलब अलग की जा सकते हैं। वह शब्द का अर्थ बताने के लिए, अंग को शब्दों से अलग करने के लिए तथा नाटक में अभिनय के भाव को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो कोष्ठक क्या होता है बेटा? जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम उस शब्द को रखते हैं बेटा जो मुख्य जो शब्द होता है हमारा, जो उसको अलग करके लिखा जा सकता है, मतलब उसका दूसरा भी अर्थ हो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे देखो बेटा मैंने यहाँ उदाहरण में लिख रखा है उच्चारण। उच्चारण को हम क्या बोल सकते हैं? बोलना। तो मैंने यहाँ पे कोष्ठक शब्द में किसको रखा? बोलना। तो कंठ तथा जीभ से होता है उच्चारण। जो हम बोलते हैं हमें किससे होता है? कंठ तथा जीभ से होता है। और हमने कोष्ठक में किसे रखा? बोलने को। ठीक है, उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। ये हमारा मुख्य शब्द हो गया और इसको हमने पृथक मतलब अलग करके, इसके टुकड़े करके कि इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है, हमने इसको कोष्ठक शब्द में, कोष्ठक चिन्ह में रख दिया। फिर देखो अध्यापक। अध्यापक है, टीचर है, ऊंचे स्वर में, मतलब अध्यापक धीमे स्वर में भी बोल सकता है और ऊंचे स्वर में भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊंचे स्वर में बोल रहा है बच्चों को कि शांत हो जाओ। तो हमने कोष्ठक में किसको रखा? ऊंचे स्वर में।
ऊंचे स्वर में कौन बोल रहा है? अध्यापक। तो बेटा ये कोष्ठक चिन्ह जो होता है, इसके अंदर उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। शब्द का अर्थ बताने के लिए, अंग को शब्दों से अलग करने के लिए तथा नाटक में अभिनय के भाव को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब नाटक में अभिनय करते हैं, अभिनय करने के जो भाव होते हैं उनको भी हम कोष्ठक चिन्ह में रख सकते हैं। बेटा हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, उसमें हमारे 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, 11 और 12। फिर हमारा ये विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाय।